नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आज कांवड़ यात्रा की शुभारंभ हो चुका है। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के देखने के लिए डीएम, एसपी, एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और आला अधिकारी मोटे महादेव मंदिर में मौजूद हैं। आप देख एसपी दिनेश सिंह जी और डीएम उमेश मिश्रा जी मौजूद हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। साथ में जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और भोले बाबा पर जल अर्पण कर रहे हैं। एसपी और डीएम दोनों बाबा से मन्नत मांग रहे हैं कि कांवड़ मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, बाबा हम पर कृपा बनाए रखना, और जल चढ़ा रहे हैं। नजियाबाद के मोटे महादेव से जितने भी कांवड़ से निकलते हैं पहला जल बाबा को अर्पण करते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। इसी श्रृंखला में आज डीएम, एसपी और एसपी सिटी आदि यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा भोले पर जल चढ़ाकर मन्नत मांग रहे हैं। भोले बाबा मोटे महादेव पर जल अर्पण कर एसपी सिटी आगे आए और बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जल चढ़ाया। भोले बाबा ऐसे दानी हैं जो इन पर बेलपत्र का जल चढ़ा देता है, वो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज पुलिस प्रशासन इसी मनोकामना को लेकर यहाँ पर मौजूद है कि बाबा किसी तरह का कांवड़ मेले में विघ्न न पड़े और सुख शांति के साथ मेला हमारा संपन्न हो जाए। नजियाबाद के मोटे महादेव पर प्रशासन का जमावड़ा है और हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं एसपी सिटी और एसपी डीएम उमेश मिश्रा जी। ये कांवड़िया नहीं है, ये सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए ये पुलिस के तेज तर्रार जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आज कुछ ही क्षणों में डीएम और एसपी इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये जत्था हमारी आपकी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे रोड पर रहेगा। ये कांवड़िया भेष में जो भी शरारती तत्व हैं ध्यान से सुन लें। अगर जरा भी किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ये पुलिस के तेज तर्रार जवान हैं, पलक झपकते ही आपको बर्बाद कर सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, टीम नजियाबाद, सीओ नजियाबाद, अन्य विभागों के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमारे साथी जवानों, जैसा कि आप सब सहमत हैं, जानते हैं कि विगत 6 माह से इस कार्यक्रम की जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, इसकी तैयारी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे थे। जैसा कि हमेशा सर कहते हैं कि हम लोग वर्दी में पुलिस वाले हैं और जो आप लोग सामने बैठे हैं ये सादे कपड़े में पुलिस वाले हैं हमारे। इसी सहयोग की परस्पर भावना को दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों का नाम कांवड़ रक्षा दल के सदस्य के रूप में चयनित किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो कांवड़ यात्री हमारे दूर दराज से कि कांवड़ रखने के लिए स्टैंड बना हो, उनके बैठने की, उनके आराम करने की व्यवस्था हो, रास्ते में कहीं भी कोई परेशानी ना हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप सबके सहयोग की अपेक्षा के तहत एक कांवड़ रक्षा दल का गठन किया गया है। रास्ते में पड़ने वाले जो भी ग्राम को सुविधा प्रदान कर सकें। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूँगा जिलाधिकारी महोदय से, अधीक्षक महोदय से, जैसे हमारे साथी जिनका कांवड़ रक्षा दल के सदस्य के रूप में चयन किया गया है, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड का परिचय पत्र प्रदान करें ताकि कांवड़ यात्री भी और हमारे साथी सहयोगी भी उनको पहचान सके। साथ सबका करा लेंगे एक साथ। वरुण
राजीव ठाकुर। योगेश कुमार, योगेश कुमार, नीरज कुमार, विजय शर्मा, मोहम्मद वाजिद, कंडावली से मोहम्मद वाजिद, जी, मुस्तफा, मंडावली से अगेंस्ट लाइट। केशव कुमार, मंडावली, फहीम, मंडावली, फहीम, अनुज त्यागी, मंडावली, अनुज कुमार, मंडावली, अनुज कुमार, मंडावली, चरण सिंह, मंडावली, जो यहाँ पे जत्था आया हुआ है पीलीभीत, सीतापुर और बरेली, बुलंदशहर, यहाँ के लोग मुझे मिले जो कि भोले भक्त हैं और कांवड़ लेके आ रहे हैं यहाँ रुके विश्राम के लिए बड़ा महादेव। मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए तो परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा, कांवड़ रक्षा दल के हमारे जो सदस्य बैठे हैं उनके एसडीएम साहब, सीओ साहब और हमारे जो आप लोग यहाँ इकट्ठा है, मैं कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा योगदान हर बार रहता है। इस बार तो हमने आपको विशेष रूप से ये दायित्व सौंपा है, लेकिन आप स्वयं अपनी प्रेरणा से हर बार इस काम को करते हैं। तो दायित्व कुछ नहीं, हम और आप मिल करके ये जो कांवड़ है, कांवड़ यात्रा में निकलने वाले श्रद्धालु हैं, वास्तव में ये हमारी भारतीय परंपरा में सब की परंपरा। इतने लंबे रास्ते पर पैदल चलना, वहां से पानी लेके आना, वो जो हमारे अवघड़ साधना में शंकर भगवान का जो स्वरूप है, रामचरित मानस में इनकी नारायण भूपुरी कहते हैं, कपबल शेष धरे मोहिभारा, कपबल शंभु करे संघारा। तो ये कांवड़िए हमारे तप के रूप हैं, ये तप के बल पर साधना कर रहे हैं और इन तपस्वियों की, कांवड़ियों की सेवा करके हम लोग भी उसका कुछ न कुछ पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे कांवड़ रक्षा दल के जो सदस्य यहाँ इकट्ठा है, उनका काम यही होगा कि इस पूरी व्यवस्था को कैसे सुचारू बनाया जाए। कभी कभी कुछ अच्छी उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो आप पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन आप ये अपना कार्ड तब निकालोगे जब जरूरत, अन्यथा आप भी कांवड़ की वेशभूषा में भी रह सकते। आप उनके जैसे शिविर चलता है तो शिविर आयोजक के रूप में खड़े हो सकते हो, मोटा महादेव पर भी आप कोई अपनी भूमिका तलाश सकते हो। आपकी भूमिका औपचारिक रूप से आपको हमसे पता है कि आप हमारे रक्षा दल की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके सेवा करने के लिए उनके हिस्से बन करके यदि कहीं कोई जटिल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार काम करेंगे, पता ही न चले और कोई शांति व्यवस्था के लिए कोई जटिलता उत्पन्न होती है, किस तरह से आप उनके हिस्से बनते उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उनको संतुष्ट करके आप हमारी पूरी यात्रा सुचारू रूप से चले। कुल मिला के आप बिना वर्दी की नजर में हर बार कहता हूँ कि हम सब नागरिक हैं, वर्दी पहने हुए लेकिन हम सब नागरिक हैं और आप सब बिना वर्दी के, सभी नागरिक बिना वर्दी के पुलिस वाले होते हैं। तो आप लोगों का ये बड़ा ही गुरुतर दायित्व है। ऐसी पवित्र भूमि पर आप हरिद्वार की सीमा पर बैठे हैं,
सबसे अधिक कांवड़िया हमारे यहाँ इसी पुल से गुजरते हैं, तो हमको उनकी इस यात्रा को सकुशल रूप से संपन्न कराने में अपना योगदान देना है। और इसका एक व्यवहारिक पहलू भी है, पुलिस के प्रति आपका सहयोग का भाव भी है, और साथ ही साथ उसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। जिस आप जो बड़े अच्छे भाव से, बड़ी आस्था के साथ वहाँ से पानी लेके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, उनकी यात्रा को आप सुचारू रूप से सुगम बना रहे हैं, इसमें अपना योगदान दें। तो आप लोग कार्य क्षेत्र को सबका बटी जाता है, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होगा, सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। कहाँ कहाँ कौन से आपके थानाध्यक्ष आपके जो साथ में होंगे वो सब आप सब मिल करके समन्वय करते हुए इस कांवड़ यात्रा को अविस्मरणीय रूप से सफल यात्रा बनाएंगे, ताकि जब हम लोग कहेंगे साहब इससे अधिक सुविधापूर्ण, इससे अधिक शांतिपूर्ण, इससे अधिक भावनापूर्ण, इससे अधिक आस्थापूर्ण यात्रा संभव नहीं थी। लोग ऐसा कहें कि हर जगह पर एक भाव भी था, सेवा का भी भाव था, और हमारा शांति व्यवस्था भी इतनी अच्छी थी कि किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कांवड़ रक्षा दल के सहयोग से हम लोग इस बार बहुत अच्छे ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न कराएंगे। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। और मैं परमाचार्य जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो भी हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें, और हमारे कांवड़ रक्षा दल के जो सीनियर सदस्यगण हैं उनका भी मार्गदर्शन। हमारे आदरणीय प्रमुख जी, यहाँ नदियाबाद क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिकगण, और ये जो पुलिस और आम आदमी के बीच में जो एक खाई होती है उसको समाप्त करने के लिए इस किसान का जो ये अभियान है, इसमें जैसा कि कहा गया कि पुलिस के सारे लोग नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, और सारे लोग जो इस प्रकार हमारे सामने बैठे हैं, ये सभी लोग बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छा कार्य है, और ये कोई व्यक्ति पैदल हमारे एरिया से गुजर रहा है, श्रद्धालु है, और हमें पता है कि ये अपने एक विशेष उद्देश्य से अपनी यात्रा पे जा रहा है, उसकी सेवा करने का हमारे समाज में बड़ी पुरानी परंपरा रही है। और यदि आप लोग इस तरह साथ में आएंगे तो हमारा काम काफ़ी सरल और सहज हो जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा, कोई बरेली का है, कोई सीतापुर का है, कोई बुलंदशहर का है, वो भी ये कहते जाएगा कि नहीं, बिजनौर की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, और ये बिना आप लोगों के सहयोग के पूर्ण संभव नहीं हो सकता। जब कप्तान साहब आए थे तभी हमारी चर्चा हुई थी, तो ये तय किया गया था कि इस बार हम लोग अपने पुलिस सहयोगी के रूप में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज में दूसरों के लिए आगे बढ़ करके कुछ देने और करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उनको व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। आप पहले से लोग जुड़े रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अब जो भी समस्याएं आएंगी कांवड़ियों की, तो अपने स्तर से आप समाधान भी कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जरा नवाजा है कि आप दूसरों की मदद करने में समर्थ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक सामाजिक स्तर पर। तो ये जो प्रयास है इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और ये केवल कांवड़ के लिए नहीं किया जा रहा है। आपके सद्गुणों के कारण, आपकी अच्छाई के कारण हम लोग सदैव आपको अपने अंग के रूप में एक व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस और आम आदमी के बीच में जो एक मित्रता होनी चाहिए, एक समाधान होना चाहिए, उसके दोनों के बीच में आप हमारे लिए कड़ी के रूप में काम करेंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, और मैं यही चीज़ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये जो पूरे कांवड़ का समय है, हम और आप सारे लोग मिल करके इसको इतना बेहतर बनाएं कि किसी भी व्यक्ति को जो कांवड़ी लेके जा रहे हैं और जो आम आदमी भी इस रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या होती है, किसी को कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो, सभी सुरक्षित रहे, सफल रहे और सभी अपने गंतव्य को आराम से पहुँच सके। इस कामना के साथ आप लोगों का मैं फिर से आह्वान कर रहा हूँ कि आप जो पुलिस काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं,
इसको और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, आप लोग उसको बोलते भी रहिए, हम लोग को बताते भी रहिए, जिससे हम लोग और इस पूरी कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कर सकें। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके दोनों जनों के मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से हम सब मिल के इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे और जो भी कांवड़ यात्री इधर से निकलेंगे निश्चित रूप से विश्वनाथ सबको याद करेंगे। रोल है, चलो भाई रोल है। सर, कांवड़ यात्रा मेला स्टार्ट होने वाला है, प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुरक्षा का प्रबंध? हर वर्ष की बात इस बार भी शारदीय कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसके क्रम में हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं और इस पर विशेष प्रयोग के रूप में हमने अपने कांवड़ रक्षा दल का जो गठन किया है, जिसमें कि हमारे यहाँ के जो सामान्य उत्तरदायित्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरे हुए हमारे नागरिक हैं, जो इस व्यवस्था में हर बार बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं, उनको हम संस्थागत रूप से उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं। परसों से हमारा कंट्रोल रूम चालू हो जाएगा, हमारी सारी ड्यूटियां तैयार हैं, हमने हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कांवड़ यात्रा बहुत सकुशल संपन्न कराएंगे। निसंदेह जनमानस को आप आईडीए के द्वारा संजीवनी देकर उनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं सर आप? मेरा ये मानना है कि हमेशा रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए और ये सामुदायिक पुलिसिंग मैं हमेशा, चाहे वो नशे का क्षेत्र हो, चाहे वो अभी हमने गायों का अभियान चलाया, हर जगह मैं जनता की शक्ति का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इस कांवड़ यात्रा में भी मेरे कांवड़ के जो हमारे रक्षा दल के सदस्य हैं, वो सामुदायिक पुलिसिंग का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। प्रकार से लगातार भ्रमणशील रहेगा, जो कि सामान्य रूप से पुलिस के रूप में पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन वो कांवड़ियों के बीच में रहते हुए उनकी समस्याओं का, उनकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसका समाधान करेंगे। कांवड़ियों की सुविधा के लिए रास्ते ठीक हो जाएं, उनके शौचालय, उनके रुकने की व्यवस्थाएं हो जाएं और पुलिस और आम जो हमारे कांवड़ी पुलिस मित्र के रूप में हम लोगों ने लोगों को तैयार किया है, उनके सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जो हमारे कांवड़िए हैं जो दूसरे जिलों से आ रहे हैं, उनको कोई असुविधा न हो, उनकी पूरी यात्रा सकुशल हो, शांतिपूर्ण हो, सुरक्षित हो। CCTV लगाए, मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो शरारती तत्व हैं उन पर निगाह रख सकें और तकनीक के माध्यम से अपनी क्षमता को हम लोग सर कांवड़ियों के लिए ऐसा होता था, पिछला अनुभव जो था कि बहुत भीड़ हो गई थी मुख्य रास्ते पे, तो आम आदमी को भी परेशानी न हो और कांवड़ियों की यात्रा वो सकुशल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए अल्टरनेट हम लोगों का व्यवस्था है।